दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों अग्निपथ स्कीम की, यानी कि जो भारतीय जो सेनाएं हैं, वायुसेना, जल सेना यानी कि नेवी, एयरफोर्स और थल सेना आर्मी, इनके लिए अब भर्तियों के लिए नियम बदल दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सरकार ने अब अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है। अग्निपथ स्कीम के तहत सीधी सीधी बात यह है कि अब सेना में सिर्फ 4 साल की ही नौकरी रहेगी। या अगर आप सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, 17.5 से 21 साल की आपकी एज है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूं, तो अब सिर्फ 4 साल के लिए ही आप लोग भर्ती हो सकेंगे। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट है। और आज तीनों जो सेना प्रमुख हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने इस स्कीम का ऐलान कर दिया है। अब ये आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से ये होगा। सबसे पहले तो बता दें दोस्तों, जो जीडी की जो भर्तियाँ हैं, यानी कि सोल्डर्स सिपाही होते हैं आर्मी में, एयरमैन होते हैं एयरफोर्स में, और सेलर्स होते हैं नेवी में। ठीक है, तो तीनों तरीके के जो जीडी की जो भर्तियां हैं वो यहाँ पर की जाएंगी दोस्तों 4 साल के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग समेत 4 साल इसमें रहेंगे, 6 महीने के जिसमें ट्रेनिंग भी होगी, यानी कि 3.5 प्लस 6 महीने, तो 4 साल आपकी नौकरी रहेगी। 4 साल बाद दोस्तों आपको रिटायर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, पूरा कार्यकाल रहेगा 4 साल का। 4 साल बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए 100 सैनिक भर्ती हुए आर्मी में। ठीक है, अब 100 में से 4 साल आपने 100 के 100 लोगों ने पूरा कर लिया, तो उसमें से क्या होगा दोस्तों, 25, यानी कि 100 में से 25 लोग हैं, उनको रेगुलर सर्विस, यानी कि उनकी सर्विस जितने 60 साल का या 58-55 साल का जो आर्मी का जो प्रोसीजर रहता है उसके तहत, यानी कि 100 में से 25 लोगों को लंबे समय तक के लिए रखा जाएगा। अब उनको कैसे रखा जाएगा कि जो मान लीजिए 100 लोग लगे थे आर्मी में, 100 के 100 लोगों से फॉर्म भरवाया जाएगा। एक प्रक्रिया रहेगी उसके लिए, पारदर्शी बताया गया है, ट्रांसपेरेंट प्रणाली बताई गया है। यहाँ पर देखिए, उसके तहत 100 के 100 लोगों से फॉर्म भरवाया जाएगा और उन 100 के 100 लोगों में से 25 लोगों को लिया जाएगा। यानी कि 25 लोगों की नौकरी, 100 में से 25 लोग हैं वो ज़्यादा समय के लिए नौकरी कर पाएंगे, रेगुलर उनकी नौकरी रह पाएगी, उनको 4 साल बाद भी नौकरी उनकी कंटिन्यू रह पाएगी। ये यहाँ पर बड़े बदलाव हैं। अब इसके अलावा दोस्तों एज जो है 17.5 से 21 साल, यानी कि अब तक जो एज ली जाती रही है वही एज रहेगी। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि जो फिजिकल है आप लोगों का या मेडिकल है, जो प्रक्रियाएं हैं पेपर वगैरह की, वो सारी की सारी सेम रहेंगी, उनमें नो चेंज। ठीक है, चयन का जो माध्यम है वो यही रहेगा। आर्मी में जा रहे हैं तो पहले फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा रैली भर्ती के लिए, फिर उसका बाद आपका वहाँ पर दौड़ होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, पेपर होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, सारी की सारी चीज़ें हैं वही उसमें रहने वाली हैं। एक बात यहाँ पर देखिए, 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कॉडर के लिए आवेदन कर सकते हो। मैंने बताया पहले ही कि 100 के 100 जो लगे उनको आवेदन करना होगा रेगुलर सर्विस के लिए। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों को लिया जाएगा, यानी कि 25% यूआई रखे जाएंगे। एक और अहम बात, हर साल 45,000 भर्ती किए जाएंगे इस तरीके से, तीनों ही से। उसमें सबसे ज़्यादा जो भर्ती होंगी वो आर्मी में होंगी, यानी कि हमारी थल सेना में होंगी, उसके बाद आपकी एयरफोर्स और नेवी में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों वेतन कितना मिलेगा? देखिए, पहले साल, यानी कि पहले साल आपको हर महीने 30,000 रुपया दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 30,000 रुपया। और चौथे साल में 40,000 तक की वृद्धि यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, चौथे साल वेतन 40,000 हो जाएगा। इसके अलावा जो भत्ते हैं, यानी कि ये जो 30,000 तो फिक्स हो गया आपका, उसके अलावा क्या क्या और मिलेगा? जोखिम, यानी कि अगर आप जम्मू कश्मीर या जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं, राजस्थान का बॉर्डर आ गया, चाहे पंजाब का ले लीजिए आप लोग, चाइना बॉर्डर वगैरह, इनमें आप लोगों को जोखिम भत्ता मिलेगा, राशन मिलेगा, वर्दी और उपयुक्त जो यात्रा छूट, यानी कि एलटीसी जो होता है ना, कि जो भी फौजी होते हैं वो थर्ड एसी तक का फ्री में रेल का रिजर्वेशन करवा सकते हैं, यानी कि रेल की फ्री यात्रा कर सकते हैं, वो उसको जोड़ा गया है, उपयुक्त यात्रा छूट। ठीक है, ये ट्रैवल अलाउंस में आ जाता है। ये चीज़ें
वेतन के अलावा मिलेंगी। ठीक है, जोखिम हार्ड रिस्क कई जगह पे 12,000 रुपये, कई जगह 27,000 रुपये तक भी मिल जाता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 30,000 फिक्स यहाँ पर रहेगा। अब दोस्तों बात आती है कि आप लोगों का जो है, जो 30,000 रुपये आपको मिल रहा था उसमें से 30% काट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मासिक वेतन के 30% हिस्से का योगदान सेवा निधि में होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना ही पैसा देगी। ठीक है, तो 30% यहाँ पर आप लोगों का काट लिया जाएगा पैसा। और इतनी ही जो राशि है, यानी कि मान लीजिए 3,000 रुपये कटे आपके, तो 3,000 रुपये ही सरकार मिला देगी। इस तरीके से आपके 6,000 रुपये प्रति महीना आप लोगों का पीएफ जमा हो जाएगा। ठीक है, 4 साल बाद जब आप लोगों को रिटायर किया जाएगा, तो 4 साल बाद जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 10 लाख से ज़्यादा, 10,04,000, और उस पर कुछ ब्याज वगैरह, यानी 11 से 12 लाख के अप्रोक्सीमेट ये जो पैसा है ये यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। और ये क्या है कि टैक्स फ्री रहेगा। कई जैसे ही इनकम का जो असेस बढ़ता है टैक्स लग जाता है, लेकिन ये जो 11-12 लाख रुपए आपको 4 साल बाद मिलेंगे वो एकदम टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, अब 4 साल पूरा करने के बाद सभी उम्मीदवार सेवानिधि के लिए पात्र होंगे। उच्च शिक्षा के लिए कौशल प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये देखिए, ये समझने की चीज़ है दोस्तों, यानी कि आर्मी में जब कोई 10वीं पास लगता है दोस्तों, और फिर वो रिटायरमेंट फिलहाल जो हो रहे हैं, वो जब रिटायरमेंट आते हैं तो एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, वो प्रमाण पत्र क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन तक किसी फौजी भाई ने अगर 12वीं 10वीं पास करके लग रखा है, तो वो स्नातक की जो भर्तियाँ हैं जो गजिटेड नहीं हैं उनके लिए पात्र होता है, भले ही वो 10वीं पास हो, लेकिन अगर उसने 15 साल की जो सर्विस की है सेना में, तो उसको 10वीं पास को ही ग्रेजुएशन के बराबर का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो उस तमाम भर्तियों में लागू होता है। तो ये कौशल प्रमाण पत्र यहाँ पर, और क्रेडिट अंक भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ी बात है भाई, 4 साल में मान लो कोई कैजुअल्टी हो गई, कैजुअल्टी का मतलब है कि दुर्घटना हो गई, तो 48 लाख का जो है बीमा आप लोगों का रहेगा। और अगर 4 साल की नौकरी के दौरान आपकी मान लीजिए बाय द वे या दुर्घटनावश डेथ हो जाती है, आप लोग शहीद हो जाते हैं, तो 44 लाख रुपए की जो राशि है वो आपके परिजनों को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों सेवा निधि सहित 4 वर्षों तक न किए गए हिस्से का भुगतान भी इसमें किया जाएगा। और मान लीजिए नौकरी के दौरान कैजुअल्टी हो गई, विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए, तो जो डॉक्टर्स जो वेरीफाई करेंगे, यानी कि डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ये तो 100% अब दिव्यांग हो गया, तो आप लोगों को 44 लाख रुपए मिलेंगे। डॉक्टर्स ने ये कहा कि भाई ये तो 75% इसका जो हिस्सा है डैमेज हो गया, 75% ये विकलांग हो गया, तो 25 लाख रुपए देंगे। अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 50% ये विकलांग हो गया, दिव्यांग हो गया, तो 15 लाख रुपए आप लोगों को दिए जाएंगे 4 साल के दौरान, अगर कैजुअल्टीज़ होती हैं तो। ये है दोस्तों पूरी की पूरी स्कीम। ठीक है, सारे के सारे तौर तरीके ऐसे ही रहेंगे। जैसे नेवी की भर्तियाँ आती हैं वैसे आएंगी, एसएसआर आर्टिफिशियल अप्रेंटिसशिप की। इसके अलावा वायुसेना में एयरमैन की जो आती है XY ग्रुप की, वो उसी तरीके से आएंगी। आर्मी में जो जीडी भर्ती किए जाते हैं उसी तरीके से किए जाएंगे, यानी कि सिपाही जीडी की जो भर्ती आर्मी में जो खुली रैली भर्ती के द्वारा होती है उसी तरीके से होंगे, उसी तरीके से फॉर्म का प्रोसेस होगा। सारी की सारी चीज़ वही होगी, लेकिन भाई साहब नौकरी है वो 4 साल की हो गई है। ठीक है, 4 साल बाद सिर्फ 25% जो युवा है, यानी कि 100 में से अगर हम बात करें, 100 को आधार माने, तो 100 में से 25 लोग ही 4 साल बाद आगे नौकरी कर सकेंगे। उसके लिए भी एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पारदर्शी प्रक्रिया होगी, ट्रांसपेरेंट जो प्रोसेस है उसके तहत उन 25% को भी लिया जाएगा। और सबसे अहम बात, अगर आप ये सोचें कि 4 साल बाद रिटायर करें तो पेंशन तो मिलेगा, पेंशन नहीं दिया जाएगा। ये दरअसल दोस्तों पेंशन और जो चीज़ें हैं, खर्चे हैं, उनको कम करने के लिए यही स्कीम लागू की गई है। बेसिकली अगर हम बात करें तो एक तरीके से अगर मेरा इस पर व्यू अगर आप लोग लेना चाहें, तो मैं ये कहना चाहूँगा इस विषय में कि ये जो स्कीम है कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है, हमारे जो साथी लोग हैं जो जाना चाहते हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, उनके सपनों को थोड़ा सा तोड़ने का काम करेगी। क्योंकि 4 साल बाद जब 100 में से 75 लोग घर बैठ जाएंगे और 11 लाख रुपए लेके बैठ गए, मान लीजिए 4 साल तक 11 लाख तो एक मुश्त मिलेंगे, और मान लीजिए 11 ही लाख रुपए उन्होंने इस दौरान कमाए,
ठीक है, 4 साल की नौकरी के दौरान। तो 4 साल तो वो खर्चा करेगा सारा का सारा, तो वो बचना कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब भी है, ये स्कीमें जो छोटी पॉपुलेशन के जो देश हैं जिनकी आबादी बहुत कम है वहाँ पर तो कारगर हो सकती है, लेकिन हमारा जो देश है काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, और हमारी जो आबादी है वो ज़्यादा रिच भी नहीं है, धनवान भी नहीं। हम सभी गरीब परिवारों से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, जहाँ बहुत सारी दिक्कतें होंगी इस चीज़ से। लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं सोच ये है कि इससे सैनिक ज़्यादा मिल जाएंगे, देश में कभी आपदा आई तो वो जो 4 साल जिन्होंने नौकरियां की हैं वो काम आएंगे। ये इस तरीके की सोच और एक तरीके से खर्चे कम करने की भी सोच है। तो पूरी की पूरी जानकारी ये है दोस्तों। आपको कैसा लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अग्निपथ स्कीम के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर भी अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रे